क्या पर पड़ चुकी है शनि की नजर? क्या पर भारी है दंडाधिकारी शनि? खुद को कैसे रखे शनि के दुष्प्रभावों से दूर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनीश्वरा शनीश्वरा दया बंधु शनीश्वरा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। शनिदेव का नाम सुनते ही हर कोई भयभीत हो जाता है, क्योंकि शनि जो कि न्याय के देवता कहले जाते हैं, दंडाधिकारी उन्हें कहा जाता है, और इसलिए यही कारण है कि लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि वो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो उससे रंग से राजा बना देते हैं, और उसी के कर्मों के अशुभ कर्मों के अनुसार कब उसे राजा से रंग बना दे कुछ पता नहीं चलता। आज के इस वीडियो में देखिए, हम बात करेंगे कि किस प्रकार शनि की टेढ़ी दृष्टि से जुड़े लक्षणों को आप कैसे पहचानें, कैसे जानें कि भाई आप पर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ चुकी है, या फिर यूँ कहें कि कैसे पहचानें कि भाई आप पर शनि की जो दशा है वो शुरू हो गई है और उसका नकारात्मक प्रभाव आप झेल रहे हैं। आइए मयंक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये समझेंगे कि व्यक्ति के जीवन में शनि क्या बड़ी भूमिका निभाते हैं। मयंक जी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा ही आपने टॉपिक उठाया है, और आप अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से, अपने आसपास हो रही गतिविधि से ये जान सकते हैं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कि कहीं मेरे ऊपर शनि का बुरा प्रभाव तो नहीं चल रहा है, कहीं शनि मेरे पे भारी तो नहीं है। अगर कुछ लक्षण आज हम आपको बताएंगे, 5-6 ऐसे सिम्टम्स हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इस तरह की समस्याएं घर में आ रही हैं, या आपके कार्यस्थल पर आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनि की ढैया, साढ़े या अशुभ शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। तो बिना कुंडली की भी ये चीज़ें आप जान सकते हैं। आपके हाव भाव में परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा ये आज आपको बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं कि शनि जो है न्याय का कारक है, कर्म का दाता है, भाग्य का विधाता है। शनि को ज्योतिष में 10वीं राशि और 11वीं राशि का स्वामी कहा गया है जी। यानी कि अगर काल चक्र की कुंडली बनाए तो 10वां भाव हमारे कर्म स्थान का होता है, 11वां स्थान हमारे लाभ का होता है, मान सम्मान का होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं कुंडली में। तो शनि आपको कार्य, व्यवसाय, नौकरी के कारक माने गए हैं, और लाभ के कारक माने गए हैं, मान सम्मान के कारक माने गए हैं। व्यक्ति व्यवसायी तभी बनता है अगर कुंडली में शनि बलवान हो या योग कारक हो, या राजनीति में शिखर में जाना है। देश के जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका मान सम्मान उच्च कोटि का रहा है, उनकी कुंडली में शनि बलवान है, तभी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है, राज्यपाल बनता है, या MP MLA का चुनाव लड़के जीतता भी है। अचानक से ऐसे व्यक्ति सुर्खियों में आ जाते हैं जिनका शनि बलवान होता है। तो शनि का कुंडली में बलवान होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि मजबूत नहीं होगा तो हमें जीवन भर, कम से कम 42 वर्ष की आयु तक हमारी आर्थिक संकट बना रहता है, काम कारोबार में स्थिरता नहीं रहती है, और व्यक्ति बार बार अपना कार्य क्षेत्र में बदलाव करता रहता है। तो ये तो है शनि का प्रभाव हमारे ऊपर। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या लक्षण माने कि आपके ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव चल रहा है। बिल्कुल, और चलिए एक एक करके हम उन प्रभावों के बारे में मयंक जी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनि की टेढ़ी दृष्टि से जुड़ा पहला लक्षण मयंक जी क्या होता है? देखिए, शनि का भी लक्षण है और ये सूर्य का भी लक्षण है। तो शनि का मुख्यतः लक्षण थोड़ा ज्यादा है। अगर आपके बाल तेजी से झड़ने शुरू हो गए हैं, देखिए इसको ये ना माने कि एक ही महीने में बाल झड़ रहे हैं तो आप उसको उस चीज से ना जोड़ें। अगर 6 महीने तक ये परिस्थिति बनी हुई है कि 6 महीने तक आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि अशुभ शनि का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। दूसरा, सूर्य का जब अशुभ प्रभाव होता है तो भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं, और तो ये दोनों सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं। अगर आपको सूर्य का अशुभ प्रभाव चल रहा है तो उसमें सूर्य का उपाय, आप सूर्य को जल दे सकते हैं तांबे के लोटे में हल्दी डालकर, तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर शनि का अशुभ प्रभाव चल रहा है तो उसके उपाय हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये पहला लक्षण है, अगर आपके बाल, शरीर के बाल, सिर के बाल, शरीर के बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं तो अशुभ शनि का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो गया है। मयंक जी, दूसरा लक्षण क्या होता है? देखिए, दूसरा लक्षण ये होता है कि जब किसी का शनि भारी हो जाए, शनि की दशा आ जाए, ढैया, साढ़े आ जाए, तो उसके माथे का जो तेज है वो खत्म होने लगता है जी। और माथे पे और पूरे चेहरे पे कालापन आने लगता है। शरीर, आप देखेंगे आपके शरीर पर काले धब्बे पड़ जाएंगे, दाग लग जाएंगे, शरीर का रंग भी काला पड़ जाएगा, यानी कि चमड़ी का रंग भी काला पड़ जाएगा, और चेहरे की जो तेज होता है, चेहरे का जो प्रताप होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि चेहरा भी थोड़ा सांवलापन लिए हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि
अशुभ शनि का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और शनि कोई आने वाले समय में संकट भी देकर जा सकते हैं या मान सम्मान की हानि भी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक प्रमुख लक्षण है कविता जी। तीसरे लक्षण को कैसे हम देख सकते देखिए, तीसरे लक्षण को आप इस तरीके से देखेंगे, अगर आपके घर परिवार में गृह कलेश हो रहा है आपकी माता जी के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, दूसरा आपके बॉस के साथ और आपके कलीग्स के साथ, दोनों के साथ चल रहा है, घर में आते हैं तो भी तनाव, ऑफिस में जाएं तो भी तनाव, ये अगर हालात आपको 3-4 महीने से ज़्यादा दिखें तो समझ लीजिए कि अशुभ शनि का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो गया है और शनि आपको कष्ट दे रहे हैं और आने वाले समय में ये जाके कोई बड़ी परेशानी भी घर परिवार में या कार्यस्थल पर दे सकते हैं अगर आपने लापरवाही करी तो। अगर आप लापरवाह हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद करते हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, ऑफिस में लापरवाही बरतते हैं, अपने काम को तवज्जो नहीं देते हैं, तो आप सुधर जाइए, अन्यथा ये शनि दंड देते हैं यहाँ बिल्कुल और परेशानी देते हैं। मैं इसके अलावा और कौन से लक्षण है? देखिए, उसके अलावा एक और प्रमुख लक्षण है कि शनि जब हमारे ऊपर दशा, अशुभ दशा की बात कर रहा हूँ मैं, ये शुभ शनि की बात नहीं है। शुभ शनि होगा तो ये लक्षण कोई नहीं आपको मिलेंगे, अशुभ शनि के लक्षण है। अशुभ शनि की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, शनि की ढैया, शनि की 7.5 आ जाए तो ये लक्षण दिखेंगे। व्यक्ति ऑयली फूड ज़्यादा खाना पसंद करता है, मांसाहारी होने लगता है, मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर देता है। हालांकि जो व्यक्ति सात्विक होता है उसके मन में भी ये विचार तो आने लगते हैं कि मुझे नॉनवेज खाना चाहिए, मुझे ड्रिंक करनी चाहिए, मुझे मसाला, पान मसाला खाना चाहिए, शराब सिगरेट पीनी चाहिए। अगर वो ना भी करे तो भी इसके मन में विचार आते हैं, काश मैं एक बार ये खा के देखूं या करके देखूं। इस तरह के विचार नेगेटिव जो शनि होता है, नकारात्मक शनि देता है। यह व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि चंद्रमा से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है या शुक्र से पीड़ित है तो व्यक्ति तुरंत जल्दी से भोग विलासता, कामुकता बढ़ जाती है, मांस मदिरा में ज़्यादा पड़ जाता है ना, व्यक्ति शराबी बन जाता है और कहना चाहिए ऑयली फूड्स का ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देता है। और ख़ासकर शाम ढलने के बाद ये प्रवृत्ति, ये इच्छा, आपकी तीव्र इच्छा बढ़ने लगती है जी। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा शनि एकदम नुकसान पहुंचा देंगे। तो मैं जी हम इन्हें ये तमाम लक्षण इसमें एक सिम्टम्स और इसमें नजर आता है, जो आखिरी बड़ा सिम्टम है जी। जब अशुभ शनि का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देता है और ठगी करना शुरू कर देता है, गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देगा, गलत धंधे में पड़ जाएगा, बेईमानी आ जाएगी, क्रोध की अधिकता बढ़ने लगती है, हर बात में वो झूठ बोलने लगता है, यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा। धर्म कर्म से रुचि बिल्कुल हट जाएगी, मतलब धार्मिक तो होने की बात ही छोड़ दीजिए, पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगाएंगे, लॉटरी, जुए में, सट्टे में, गलत कामों में आपका अशुभ शनि ध्यान लगाता है और फिर वहाँ हानि होती है। मांस मदिरा का सेवन हमने बताया ही, वो शुरू कर देता है। व्यक्ति अपने आप को दरिद्र की हालत में पहुंचा देता है। अगर पैसा बहुत होगा तो देखिए आप भोगी विलासता होकर, कामुकता के चक्कर में पड़ के और गलत कार्यों में लिप्त होके, आप मांस मदिरा के सेवन में पड़ के जो आपके पास पैसा है वो धीरे धीरे खर्च होता चला जाएगा, नया काम जो आप शुरू करेंगे वो नहीं चलेगा, नौकरी छूटने की नौबत आ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्र होने लगता है और बुरे कर्म करके कभी कभी अपराध की श्रेणी में भी आ जाता है और दंड फिर शनि देव यहाँ देते हैं जी। तो अगर आपका शनि ऐसा अशुभ प्रभाव दे रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। ऐसे में शनि को कैसे प्रसन्न करें, क्या करें क्या ना करें, ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो हमने मैंग जी से जाना कि भाई किस प्रकार से ये तमाम शनि की टेढ़ी दृष्टि से जुड़े तमाम लक्षण हैं जिनका अनुभव जब व्यक्ति करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि भाई उस पर शनि भारी है। अब बारी आती है कि भाई अगर आप पे शनि भारी है और आप ऐसा महसूस भी करते हैं तो किस प्रकार आप शनि को शांत कर सकते हैं, किन सरल उपायों से, मैंग जी से जानते हैं। देखिए उपाय बताते हैं। अगर आपको ये सब बुरे शनि के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि शनि देव की आराधना करनी चाहिए जी। शनि के बीज मंत्र हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, ये सात्विक मंत्र है। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार आप जाप करें, यानी कि 1 माला सुबह 1 माला शाम को, ये करना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या करना चाहिए इसमें कि शनि स्त्रोत का, गजेंद्र स्त्रोत का पाठ करें या अपने घर में किसी ज्योतिषी से, किसी पुजारी से करवा सकते हैं, ये करना बड़ा शुभ रहता है। शनिवार के दिन काले तिल का, सरसों का तेल, काले उड़द, लोहा, कैंची, इन सब का दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए जिनका शनि खराब है, वरना तो और शनि खराब हो जाएगा। शनिवार के दिन ना तो लोहा खरीदें, ना अपने घर में लोहा लगाएं, ना सरसों का तेल खरीदें, ना काले चने खरीदें, ना काले साबुत उड़द खरीदें, ना काले तिल खरीदें, ना कैंची खरीदें। इन सब चीज़ों का दान करें और दान योग्य व्यक्तियों को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी।
शनिदेव की प्रतिमा पर शाम के समय यानी संध्याकालीन पे 7 बजे के आसपास सरसों का तेल से उनका तिलाभिषेक करें और 5 बादाम उनकी प्रतिमा पर चढ़ा दीजिए। तो शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी आपके ऊपर नहीं रहेगी। शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं और व्रत करने के बाद, आरती करने के बाद व्रत खोलें और उड़द की दाल की खिचड़ी खाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये सब उपाय करने से ही आपको बड़ा फल मिलेगा। इसके अलावा और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपके ऊपर अशुभ शनि की महादशा है, ढैया, साढ़े साती है, तो कभी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो उसकी मदद हमेशा करें। गरीबों की सेवा करें, गरीब व्यक्ति को कभी ना सताएं, उनकी हाय, उनकी बद्दुआ कभी ना लें, अन्यथा शनिदेव आपको कष्ट देंगे। और कभी झूठ ना बोलें, जैसे हमने बताया, क्रोध ना करें, मांस, मदिरा, भोग विलासता, कामुकता से दूर रहें, धर्म कर्म में रुचि बढ़ा लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो शनिदेव आपको आपके जो कष्ट हैं उनको हर लेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ पर शनि जो है शुभ फलों की वृद्धि कर देंगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि भाई दंडाधिकारी, कर्म फलदाता, भाग्य विधाता यानी कि शनिदेव से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। और इसी के साथ मैं इंजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।